हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था, क्लास एर्थ का लेसन पढ़ाया था 4, उसकी एक्सरसाइज कराई थी। आज हम लोग क्लास एर्थ का ही लेसन 5 पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट 5 कक्षा 8 इंग्लिश रीडर। समझ गए। इंग्लिश रीडर हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की, पार्ट 5 है। पार्ट का नाम है प्ले थिंग्स। प्ले मीन्स खेलना होता है, थिंग्स माने वस्तुएं या चीज़ें कह सकते हैं, यानी कि वस्तुओं से खेलना। इस लेसन को समझेंगे, इसका अर्थ पढ़ेंगे पहले, फिर इसकी एक्सरसाइज भी हम लोग कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहली लाइन क्या है। चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट। चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, हाउ हैप्पी मीन्स कितना खुश, यू आर सिटिंग, यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, सिटिंग मीन्स बैठे हुए, इन द डस्ट मीन्स धूल में। तो समझिए इसका अर्थ क्या होगा। बच्चे तुम कितने खुश हो मिट्टी में बैठे हुए, या बच्चे तुम मिट्टी में बैठे हुए कितने खुश हो। नेक्स्ट लाइन है प्लेइंग विथ अ ब्रोकन ट्विंग्स ऑल द मॉर्निंग। प्लेइंग मीन्स होता है खेलना, विद द ब्रोकन मीन्स टूटी हुई, ट्विंग मीन्स होती हैं टहनियाँ, ऑल द मॉर्निंग मीन्स सुबह से, या मॉर्निंग में कह सकते हैं सुबह से। तो इसका अर्थ क्या होगा। सुबह से टूटी टहनी से खेलते हुए, सुबह से टूटी टहनियों से खेलते हुए। समझ गए। अगली लाइन है आई स्माइल एट योर प्ले विथ द लिटिल बिट ऑफ अ ब्रोकन ट्विंग्स। ट्विंग्स माने क्या होता है, टहनियाँ, भी बताया था। ठीक। आई स्माइल, स्माइल मीन्स क्या होता है, मुस्कुराना या हंसना। समझ गए। समझिए आई स्माइल मीन्स मैं मुस्कुराता हूँ, एट योर प्ले विद द लिटिल बिट ऑफ अ ब्रोकन ट्विंस। ब्रोकन मीन्स होता है टूटी हुई, ट्विंस मीन्स टहनियाँ, और प्ले मीन्स होता है खेलना। दैट मीन्स कि लिटिल बिट ऑफ, ये आपका फ्रेज है। ठीक है, तो इसका अर्थ देख लेते हैं। तुम्हें छोटी सी टूटी हुई टहनी से खेलता देख मैं मुस्कुराता हूँ या प्रसन्न होता हूँ। स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना। अगली लाइन है आई एम बिजी विथ माई अकाउंट्स। आई एम बिजी विथ माई अकाउंट, यानी कि मैं, बिजी माने व्यस्त, विद माई अकाउंट मीन्स लेखा जोखा। ठीक है, तो इसका अर्थ देखते हैं। मैं अपने लेखा जोखा में व्यस्त हूँ। एडिंग, एडिंग मीन्स होता है जोड़ना, एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर, संख्याओं को इस समय जोड़ने में, यानी कि कह सकते हैं मैं अपने लेखा जोखा में व्यस्त हूँ, संख्याओं को इस समय जोड़ने में, इस समय जोड़ने में व्यस्त हूँ। परहैप्स, परहैप्स मीन्स होता है शायद, क्या होता है, शायद। यू ग्लैंस एट मी एंड थिंक। ग्लैंस मीन्स क्या होता है पता है, ग्लैंस मीन्स होता है निहारना या देखना। ग्लैंस मीन्स यही तो होता है, निहारना या देखना कह सकते हैं, या नज़र डालना भी। समझ गए। परहैप्स शायद, यू ग्लैंस एट मी, यानी कि शायद तुम मुझे देखते हो, एंड थिंक और सोचते हो, व्हाट अ स्टूपिड गेम। व्हाट अ स्टूपिड मीन्स होता है बकवास, स्टूपिड गेम मीन्स होता है खेल। टू स्पॉइल मीन्स क्या होता है, स्पॉइल मीन्स स्पॉइल योर मॉर्निंग विद, यानी स्पॉइल मीन्स होता है खराब करना कोई चीज़। ठीक है, तो इसका अर्थ देखते हैं क्या होगा।
अपनी सुबह को ख़राब करने के लिए कितना बकवास खेल है। यानी कि इस पोएम में होता है ख़राब करना। योर मॉर्निंग मीन्स अपनी सुबह को ख़राब करना कितना बकवास गेम है। आया समझ में। वाट स्टूपिड मतलब कितना बकवास, और गेम मीन्स गेम या खेल कह सकते हैं। समझ गए। अपनी सुबह को ख़राब करने के लिए कितना बकवास खेल है। चाइल्ड बच्चे। आई हैव फॉरगेटन द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब मीन्स होता है तल्लीन होना किसी चीज़ में, ठीक, पूरी तरह से खो जाना। इन स्टिक्स मीन्स होता है छड़ी या डंडियाँ। एंड मड मीन्स मिट्टी, और पीस माने टुकड़े, यानी कि मिट्टी के टुकड़े। सारी मीनिंग होंगे इसकी। अब इसका अर्थ देखते हैं। बच्चे, मैं डंडियों और मिट्टी के ढेलों या टुकड़ों से खो जाने की कला भूल जाता हूँ। कह रहा आई हैव फॉरगेटन द आर्ट ऑफ बीइंग। फॉरगेटन मीन्स होता है भूलना, आर्ट मीन्स होता है कला। समझ गए। इसका अर्थ फिर से बताने का हो तो, बच्चे, मैं डंडियों और मिट्टी के ढेलों में खो जाने की कला भूल जाता हूँ या भूल चुका हूँ। आई सीक आउट कॉस्टली प्ले थिंग्स। सीक आउट मीन्स होता है ढूंढना या पाना या खोजना कह सकते हैं। कॉस्टली मीन्स होता है कीमती। प्ले थिंग्स मीन्स खेलने की वस्तुएं हो गई। यानी कि मैं महंगी खेलने की वस्तुएं ढूंढता हूँ। मैं महंगी खेलने की वस्तुएं ढूंढता हूँ, कॉस्टली बोलते हैं उसको, ठीक है। एंड गेदर लैम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। लैम्प्स मीन्स होता है ढेर या ढेला। तो इसका अर्थ क्या होगा। एंड माने और, गेदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, गोल्ड मीन्स सोना, सिल्वर मीन्स चांदी। और मैं सोने और चांदी के ढेरों को इकट्ठा करता हूँ। और मैं सोने और चांदी के ढेरों को इकट्ठा करता हूँ। समझे। आगे चलते हैं। विथ वाट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स। यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स। अर्थात क्या कहेंगे इसको, फिर से देख लेते हैं। विथ वाट एवर यू फाइंड, तुम जो कुछ ढूंढ कर निकालते हो, यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स, तुम उसको अपना खेल बना लेते हो। तुम जो कुछ भी ढूंढ कर निकालते हो तो उसी को अपना खेल बना लेते हो। नेक्स्ट लाइन है, आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ। आई मीन्स मैं, स्पेंड मीन्स खर्च करता हूँ। स्पेंड मीन्स खर्च करना या बिताना होता है, ठीक। बोथ माई टाइम यानी कि समय, और स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति। अर्थात मैं अपना समय और शक्ति दोनों उन वस्तुओं पर लगाता हूँ या व्यतीत कर देता। ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन, जिन्हें मैं कभी नहीं पा सकता हूँ। ऑब्टेन मीन्स होता है पाना या प्राप्त करना, ठीक है, जिन्हें मैं कभी नहीं पा सकता हूँ। इसका पूरा अर्थ फिर से देख लेते हैं। क्या होगा। तुम जो भी कुछ ढूंढ कर निकालते हो, तुम उसे खेल बना लेते हो। मैं अपना समय और शक्ति दोनों उन वस्तुओं पर लगाता हूँ जिन्हें मैं कभी नहीं पा सकता हूँ। इन माई फ्रेल कैनू आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिज़ायर। इन माई फ्रेल मीन्स क्या होता है। फ्रेल मीन्स होता है कमज़ोर, और कैनू मीन्स होती है नाव। आई मीन्स मैं, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष करना होता है, टू क्रॉस मीन्स पार करना किसी चीज़ को, द सी ऑफ डिज़ायर यानी कि इच्छाओं का समुद्र। डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा, और सी मीन्स होता है समुद्र। इसका अर्थ क्या होगा। मैं अपनी कमज़ोर या छोटी, कमज़ोर ही कहेंगे इसको, कमज़ोर नाव में इच्छा के समुद्र को पार करने का संघर्ष करता हूँ। समझे बात। क्या अर्थ है इसका। मैं अपनी कमज़ोर छोटी नाव में
इच्छा के समुद्र को पार करने का संघर्ष करता हूँ। स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष करना और क्रॉस मीन्स होता है पार करना। बात समझ गए यहाँ तक। एंड फॉरगेट और भूल जाता हूँ दैट कि आई टू मैं भी एम प्लेइंग अ गेम, यानी कि और भूल जाता हूँ कि मैं भी एक खेल ही खेल रहा हूँ। इस तरह ये आपका लेसन हो गया कंप्लीट। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं साथ में। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए, वेयर वाज द चाइल्ड सिटिंग, यानी कि बच्चा कहाँ बैठा है या बैठा था, सॉरी। तो आंसर क्या होगा, द चाइल्ड वाज सिटिंग आउटसाइड इन द डस्ट। कहाँ बैठा था, धूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी नंबर कह रहा है व्हाट इज द चाइल्ड प्लेइंग विथ। आंसर क्या होगा, द चाइल्ड वाज प्लेइंग विथ अ ब्रोकन ट्विंग। टूटी हुई टहनियों से ही तो खेल रहा था। ब्रोकन मीन्स टूटी हुई और ट्विंग मीन्स टहनियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सी, विच एक्टिविटीज़ वाज द पोइट बिजी इन, यानी कि कवि किस एक्टिविटी में व्यस्त था। द पोइट वाज बिजी इन एडिंग अप फिगर्स वाइल डूइंग हिज अकाउंट्स। ठीक बताया था कि अकाउंटिंग करने में बिजी था, अपना लेखा जोखा तैयार कर रहा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट हैज़ द पोइट फॉरगेटन, यानी कवि क्या भूल जाता है। देख लेते हैं कवि क्या भूल जाता है। द पोइट हैज़ फॉरगेटन द आर्ट ऑफ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन द प्ले ऑफ स्टिक्स एंड मड पीस। एब्जॉर्ब मीन्स तल्लीन होना होता है, ये सब बता दिया। स्टिक मीन्स छड़ी होती है, मड पीस मीन्स होता है मिट्टी के टुकड़े, फॉरगेटन मीन्स होता है भूलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई नंबर है, व्हाट डिड द पोइट स्ट्रगल टू क्रॉस। ठीक, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष करता है, टू क्रॉस मीन्स पार करने का। तो देखिए द पोइट स्ट्रगल्ड टू क्रॉस द सी ऑफ हिज डिज़ायर, यानी कि इच्छाओं के समुद्र को। इन हिज वीक कैनू, कैनू मीन्स होता है नाव, कनू पढ़ेंगे इसको, वीक माने कमज़ोर। क्वेश्चन नंबर एफ देख लेते हैं क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज द सी ऑफ डिज़ायर, यानी कि सी ऑफ डिज़ायर का मतलब क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इसको देखना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें आधा आंसर आ रहा है, आधा अगले पेज पे है शायद, देख लेते हैं। एवरी ग्रोन अप मैन सीक्स मैनी डिज़ायर्स एंड कीप्स रोमिंग ऑन हिज वीक बोट ट्राइंग टू फुलफिल ऑल द डिज़ायर्स दैट आर अ नेवर एंडिंग सी। ये हो गया तुम्हारा आंसर पूरा कंप्लीट। एंड अब देखते हैं वर्ड पावर। राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन ब्लो। राइमिंग वर्ड बताने थे इनके, जो नीचे कुछ दिए गए हैं उन्हीं का राइमिंग वर्ड करना था। जैसे डस्ट का रस्ट और मस्ट हो जाएगा, रस्ट और मस्ट हो जाएगा। और आवर फॉर कार, ये हो जाएगा इसका और का, इसको और पढ़ते हैं, ठीक है। थिंक विंक ड्रिंक, ये हो जाएंगे। सीक मीक स्लीक। तो चलिए ये तुम्हारे राइमिंग वर्ड थे, समझ गए। आगे देखते हैं। हॉकी इज़ अ स्पोर्ट विच इज प्लेड विद अ स्टिक, यानी कि हॉकी एक स्पोर्ट या गेम है जो छड़ी से खेला जाता है। एंड बॉल, और बॉल से, यानी कि छड़ी और बॉल से। गिवन ब्लो और सम गेम्स, गिवन ब्लो और सम गेम्स, 1 मिनट, सम गेम्स राइट व्हाट दे आर प्लेड विथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। इसमें बताना जैसे कि हॉकी छड़ी और बॉल से खेला जाता है
उसी तरह से सारी चीज़ें हैं। व्हाट दे आर प्लेड विथ, यानी कि ये सब किससे खेले जाते हैं। जैसे बताया था हॉकी, हॉकी स्टिक एंड बॉल, हॉकी जो है स्टिक और बॉल से खेली जाती है। क्रिकेट, क्रिकेट बॉल एंड बैट, यानी क्रिकेट जो है बॉल और बैट से खेला जाता है। स्केचिंग क्या होता है, रोलर और स्केच, स्केटिंग रोलर स्केट्स। और देखिए बैडमिंटन क्या होता है, अ बैडमिंटन रॉकेट एंड अ शटल, रॉकेट और शटल होता है, शटल कॉक। और फुटबॉल में अ फुटबॉल। ठीक, तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया लेसन 5। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 6। चलिए, जो ना समझ में आया हो उसको आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।